एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ अरिजीत बासु का कहना है कि बजट में मेक इन इंडिया पर फोकस रहने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया अभियान से देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही देश में ग्रोथ और निवेश बढ़ेगा। बजट की उम्मीदों को लेकर एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ अरिजीत बासु से खास बातचीत की जी बिजनेस के मनोज धारा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क और आज हमारे साथ बात करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एसबीआई लाइफ श्री अरिजीत बासु सर। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सर, जी बिजनेस ने इस बजट को मेक इन इंडिया बजट का नाम दिया है। सर, आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये बजट मेक इन इंडिया के पर्सपेक्ट से मेक और ब्रेक बजट होगा? जी, आप जानते हैं नए सरकार लास्ट ईयर आने के बाद से काफी इनिशिएटिव्स उन्होंने उठाए हैं और मेक इन इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ हिज न्यू वे ऑफ गवर्नेंस। और ये उम्मीद रखा जा रहा है कि अगले जो बजट आएगा उसमें मेक इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया में हम क्या समझते हैं, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट का मेक इन इंडिया क्यों? मेक इन इंडिया इसीलिए चाहिए कि हमारे देश में ग्रोथ जो पिछले 2-3 साल उतना अच्छा नहीं हो रहा था और जिसका अभी कुछ इंडिकेशंस है कि वो ठीक हो सकता है, ग्रोथ हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा ग्रोथ हो रहा था सर्विसेज सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे चाइना इतना तेजी से तरक्की किए हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है 25%, इंडिया में इट इज क्लोज टू 15%। राइट। तो मेक इन इंडिया विल एनेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज टू कम इन इंडिया। तो आपको लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां से गोइंग फॉरवर्ड विल इंक्रीज प्रोवाइडेड वी आर एबल टू पुट मेक इन इंडिया, अच्छे से हम इसको ठीक से इंप्लीमेंट करें। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एसबीआई लाइफ ऑन दिस फ्रंट सर? एसबीआई लाइफ का देखिए ऐसा है कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल सेक्टर भी, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है और इसमें से इंश्योरेंस सेक्टर एक इसको लॉन्ग टर्म प्लेयर कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो प्रीमियम्स है हम कलेक्ट करते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म होराइजन और हमारे देश के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स इज वेरी नेसेसरी। हमारे ऑलमोस्ट 13-14 लाख करोड़ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास है। तो अगर बजट में कुछ अपॉर्चुनिटीज दिया जाए, देयर आर सर्टेन कंसेशंस, जो ऑलरेडी कुछ कंसेशंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है, हम उम्मीद रखते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। तो इसका फल क्या होगा कि आगे इंश्योरेंस सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा और फंड्स मिलेगा जो कि देश की प्रगति के लिए हम यूज कर पाएंगे। Capital markets have seen a phenomenal bull run in last, say, maybe nine months or so. How are your flows in ULIP? Is there any incremental flows, fresh flows आ रहे हैं या how is the market? जी, हमारे यूलिप प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेरी वेल। जैसे एट द एंड ऑफ मार्च 2014 एंड द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यूलिप्स हमारे पूरा पोर्टफोलियो जो है उसका 34% वाज यूलिप। अभी 10% वो बढ़ गया है। एट द एंड ऑफ दिसंबर इट वाज क्लोज टू 45-46%। तो यूलिप नेचुरली जो हमारे फंड्स अंडर मैनेजमेंट है, एंड ऑफ दिसंबर ये करीब 68,000 करोड़ था, वो उसमें काफी पोर्शन यूलिप का भी है। एंड एक चीज हम एसबीआई लाइफ में इंश्योर करते हैं कि आफ्टर ऑल द प्राइमरी एम इज टू बेनिफिट द पॉलिसी होल्डर। तो हमारे ओवर द मीडियम टर्म, क्योंकि यूलिप आप जानते हैं 3 साल 5 साल का प्रोडक्ट है, अगर हम जो फंड्स क्रिएट किए हुए हैं कंपनी के अंदर टू पुट दीज यूलिप फंड्स, वो 3 साल और 5 साल के होराइजन में आप देखेंगे तो दीज आर द टॉप within the top 3 among all the private insurance players. Right. And not only private, including perhaps LIC. Okay. अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो कभी कभी हमारे प्रोडक्ट ऊपर आते हैं, हमारे जो स्कीम है वो ऊपर आते हैं, कभी कभी नीचे आ जाते हैं। Right. लेकिन हम इसके लिए खुश हैं कि इफ यू सी अ 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन, मोस्ट ऑफ आवर फंड्स वेदर यूलिप और नॉन यूलिप जो हम क्रिएट किए हुए हैं कंपनी में, दे कंसिस्टेंटली कम विद इन द टॉप 3 अमंग द बेंचमार्क इंडिसेस। एंड एक चीज और जो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम काफी प्राइड लेते हैं वो है कि हम कंसिस्टेंटली सेंसेक्स या जो भी हमारे बेंचमार्क क्रिएट किया हुआ है उसको हम बीट करते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ अरिजीत बासु को बजट पे खास जी बिजनेस की पेशकश। चलिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं।